We can start recording. Okay, finishing 2024 strong. तो 2024 हम सबका बहुत अच्छा साल गया. It's been an amazing year for a lot of people. Of course, we tried a lot. We got better from where we were. Imagine the day you started coaching or this day you started doing anything in your life this year, and look at where you are today. ये जो हमने किया है ना, ये हमने ग्रोथ किया है. ये इसको ग्रोथ बोलते हैं. अगर आपने 5 किलो का डंबल अपने उठाना स्टार्ट किया था और अगर आप वही 5 किलो का डंबल 10 रेप के लिए करते थे और आज आप 20 रेप के लिए कर रहे हो, दैट इज ग्रोथ. आप जिम नहीं जाने वाले इंसान थे, अगर आप जिम जाना शुरू कर दिए, आप एक भी दिन नहीं जाते थे और हफ्ते का आप 3 दिन जाते हो, दैट इज ग्रोथ. बिल्कुल भी बिना प्रे नहीं करने वाले लोग थे, थोड़ा बहुत प्रे करने लग गए, दैट इज ग्रोथ. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड ये साल बहुत फ्रूटफुल रहा है बहुत लोगों के लिए, मेरे लिए भी. सो इसको और बेटर करना है एंड वी नीड टू एंड इट इन स्टाइल. ओके, तो इस साल बहुत लोगों ने मेहनत करी है. ओके, तो हम बोलते हैं ना यार ये मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होता, मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो फेलियर हूँ. ये तो लोग कैसे कर लेते हैं यार, उनके पास बहुत पैसे हैं. मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा, पैसे हैं नहीं है क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, लोग कैसे करते हैं. हम बहुत बार लोगों को बोलते हैं, मैं बहुत लोगों को बोलते सुनता हूँ, अरे सर उसके पास तो बहुत पैसा है ना, वो कर लेता है. अरे सर उसके पास तो बहुत ये है ना, उसके पास तो बहुत टाइम है, वो कर लेता है. सो व्हाट इज इट दैट विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज द सीक्रेट सॉस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा. सो वी आर गोइंग टू फिनिश 2024 वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बात करता हूँ वो माइंडसेट है. आपका माइंडसेट जैसा होता है ना, आप वैसे बनते हो. हमेशा याद रखिए जिंदगी में, मेरा माइंडसेट जैसा है मैं वैसा हूँ. आज अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मेरी बहुत फालतू जिंदगी है, तो ऊपर वाला तथास्तु बोल देगा, तो मुझे लगने लग जाएगा कि मेरी जिंदगी यही है. ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमको ये समझना है कि हमको अपने आप को पॉजिटिव नैरेटिव देना है. ओके, टाइम बर्बाद नहीं करना है. और जैसे ही 2024 हमारा पूरा जा चुका है, 2024 इससे 5-10 हजार गुना बेटर होना चाहिए. ओके, विल मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग को एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है. ध्यान से सुनना, आज मैं जो भी बोलूंगा ना एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज ये आपको जिंदगी में बहुत काम आने वाला है. आपको सिर्फ अप्लाई करना है, मैं जो भी चीजें बताऊंगा, खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है. कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है, जब आप कुछ भी करने लग जाते हो वो कंपाउंड होने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, अगर आज मुझे किताब पढ़नी है, तो मैं पूरा किताब 100-250 पेज का देख के डर जाऊंगा. जैसे पूरे एक साल का मैं देखूंगा, अरे यार मुझे एक साल मुझे कोचिंग करना है क्या, एक साल मुझे ट्रेनिंग करना है क्या, तो मैं डर जाऊंगा. शायद से मैं सोचूंगा कि यार मेरी औकात नहीं है, मेरी एबिलिटी के बाहर है. लेकिन अगर मैं हर दिन अगर एक पेज पढ़ूंगा, तो 300 पेज का बुक जो है वो इजीली खत्म हो जाएगा. तो हर दिन मैं 5 पेज पढ़ूंगा, तो धीमे 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 मेरा नॉलेज कंपाउंड होते जाएगा. अगर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ या कोई भी दरूद शरीफ का पाठ, कोई भी मैं दरूद शरीफ का पाठ करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, कोई भी चीज करता हूँ, इफ आई गो टू मॉस्क, इफ आई गो टू अ चर्च, मैं कोई भी चीज स्पिरिचुअलिटी के लिए करता हूँ और हर दिन करता हूँ, धीमे 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 मेरा स्पिरिचुअल पावर्स और मेरा नॉलेज भी कंपाउंड होने लग जाता है. राइट, उसी तरीके से मनी, आपको पता है कि हर महीने मैं 10 हजार कमाता हूँ, मैं हर महीने 10 हजार कमाऊंगा, एक साल में 1,20,000 कमाऊंगा. चलो मैं 1,000 का SIP कर देता हूँ, तो ये भी कंपाउंड होते जाएगा. उसी तरीके से लेजीनेस, अरे चलना कल करता हूँ, चलो ठीक है कल करता हूँ, चलना कल करता हूँ, चलना कल करता हूँ, कल 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 कल. लेजीनेस इतना कंपाउंड हो रहा है ना हम सब लोगों का, हम प्रोक्रास्टिनेशन इतना बड़ा बढ़ रहा है ना वो, कि वो भी कंपाउंड हो रहा है. उसी तरीके से जिस तरीके से वो इंसान वो डाल रहा है, पानी डाल रहा है पौधों को. ओके, आप कोई भी चीज करते हो और वो करते रहते हो ना, बिकम्स ए बेसिक नेचर. आप जब तक उसको तोड़ते नहीं हो ना, वो कंपाउंड होते ही रहने वाला है. बहुत लोग सुट्टा ब्रेक के लिए नीचे जाते हैं, ब्रीदर के लिए नीचे जाते हैं, और उनको आदत हो जाती है, बिकॉज वही कंपाउंड हो रहा है. बहुत लोगों को गाली देने की आदत होती है, बस वो गाली देते ही जाते हैं, बिकॉज वो कंपाउंड हो रहा है. बहुत लोगों को दम मारने की आदत होती है, ड्रग्स करने की आदत होती है, बिकॉज वो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं. आपके ब्रेन को नहीं पता होता कि कौन सा पॉजिटिव नैरेटिव है और कौन सा अच्छी आदत है और कौन सी बुरी आदत है. हम सिर्फ करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स. ओके, हैबिट्स, कोई भी एक अच्छी आदत पकड़ो, आप करो हर दिन. आप यार चलो बाहर जाओ, वॉक कर लो, 15 मिनट वॉक करो, वो भी कंपाउंड होगा. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कंपाउंड कंपाउंड वो भी बेटर होते जाएगा. हाँ यार, आपको मजा आता जाएगा, उसके रिटर्न्स मिलते रहेंगे. ओके, वही हैबिट्स. अगर एक गंदी आदत जो मैं लोगों को देखता हूँ, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, किसी को भी मिलो आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे. एक जो रोते रहेंगे, यार मेरी जिंदगी बहुत मस्त है यार, भगवान ने बहुत, ऊपर वाले ने बहुत अच्छी जगह पे मुझे रखा है, आई एम वेरी हैप्पी. और आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ बैठने बहुत मजा आएगा, वो आर वेरी ग्रेटफुल.
और ऐसे भी लोग आपकी जिंदगी में होंगे जो हमेशा कंप्लेन ही करते रहेंगे, यार मेरी जिंदगी ऐसी है, यार मेरी जिंदगी ऐसी है, यार वो नहीं होता ना तो मैं ऐसा कर लेता, यार मेरे फादर ने मुझे ये नहीं दिया होता ना तो मैं शायद से ऐसा कर लेता, मैं या मेरे पास शायद से ये होती ना तो शायद से मैं वैसा कर लेता। ये बहानेबाजी है ना, बंद करो, अभी अभी बहुत हो चुका है, क्योंकि हम इसी को कंपाउंड करते आ रहे हैं और हम वो बन चुके हैं। मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ और हम ये बन चुके हैं। हैबिट्स, हम कभी कभी इतने नेगेटिव हो जाते हैं, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं। कंपाउंड हो रहा है वो भी चीज, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप हर दिन वही 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 जपमाला जप रहे हो आप, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं, एंड यू हैव बिकम दैट पर्सन। मैं अपने ब्रेन के आसपास है ना नेगेटिविटी को भटकने नहीं देता, क्यों पता है, क्योंकि मेरी चॉइस है। अगर आज मैं ये सेशन नहीं ले रहा होता ना तो मैं अगर सपोज इसका उल्टा करता, मैं आप लोगों को बिठा के इतना नेगेटिव कर देता, जिम मत जाओ, फालतू है, जिम में क्यों जा रहे हो, पागल है क्या, पैसे बचाओ, जिम के पैसे जाके एसआईपी में डालो, बढ़िया से पैसे बढ़ेंगे आपके, ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो क्या, जिम में जा रहे हो, पागल हो क्या, प्रोटीन वोटीन खा रहे हो। मैं इतना नेगेटिव कर सकता हूँ ना आप लोगों को, बिकॉज ब्रेन उसी तरीके से काम करता है। आप जो चीज को सीरियसली मानने लग जाते हो वो आप रियलिटी बना लेते हो, हमने ये देखा है। तो आप जो चीज को आप करते रहोगे वो कंपाउंड होते जाएगी। जंक, आप एक दिन खाओ, 2 दिन खाओ, 3 दिन खाओ, 4 दिन खाओ, मैंने इतना जंक खा के कंपाउंड कर लिया, 155 किलो हो गया मैं, एंड देयर वाज नो कमिंग बैक। वो भी कंपाउंड होते गए। हेल्थ, हेल्थ भी कंपाउंड होता है। एक दिन वर्कआउट करो, 2 दिन वर्कआउट करो, 3 दिन वर्कआउट करो, हफ्ते के 3 दिन वर्कआउट करो, नहीं हो रहा, 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 अरे मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा, नहीं ट्राई कर रहे हो आप। फिटनेस इज नॉट स्टिल एट अ प्रायोरिटी फॉर यू, इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर यू। जो प्रायोरिटी होना है वो तो ग्रो हो रहा है, आपका काम ग्रो हो रहा है, आपकी कंपनी को सेल्स बढ़ रहे हैं, आपका ऑफिस अच्छा हो रहा है, आपको प्रमोशन मिल चुका है, आप फैमिली लाइफ में खुश हो, लेकिन आप हेल्थ में कंपाउंड नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप हेल्थ कर ही नहीं रहे हो। जो चीज आज आपके पास है ना, आसपास देखो, अपने कमरे में देखो, अपनी जिंदगी में देखो, नीचे गाड़ी पार्कड है आपकी, अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छा खाने को खाना है, बैंक अकाउंट आपका प्लस में चल रहा है, 1 रुपए की किसी उधारी नहीं है, बिकॉज ये सब एरियाज में आपने काम किया है। ये एरिया में काम ही नहीं किया है। अगर काम किया ही नहीं है तो पैसे कैसे बढ़ेंगे, तो कंपाउंडिंग कैसे होगा। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट किया ही नहीं है, अगर आपने बेसिक अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में डाला ही नहीं है, तो फिर कैसे बढ़ेगा। और क्यों मांगना चाहिए हमको ऐसा रिजल्ट। मैंने अगर कभी कोई बैंक का फॉर्म भरा ही नहीं, मैंने एफडी रखा ही नहीं है, मैं जाऊंगा एसबीआई के पास, यार मेरा एक एफडी था, बोले सर आपने कब भरा, मुझे शुरुआत तो करनी होगी ना। तो हेल्थ भी कंपाउंड होता है। यू नो द पीपल हु व्हेन यू सी देम एट गुड प्लेसेस, गुड कंडीशन, मैं जब किसी को इंसान को देखता हूँ ना, 2023 में एक स्टडी हुआ था, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि मिलियनियर बनना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू फिटनेस। मतलब बॉडी बनाना डिफिकल्ट लगता है लोगों को एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू बिकमिंग अ मिलियनियर। मिलियनियर मतलब क्या, इंडिया में हो तो 10 लाख रुपए कमा लोगे आप तो मिलियनियर बन जाओगे। $1 million कमाना है तो आपको यूएस जाना पड़ेगा, एक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर आप उनके करेंसी में कमाते हो, आपको माना जाता है कि अरे आप तो हो। लेकिन दैट कम्स फर्स्ट, सेकंड इज फिटनेस, बिकॉज इट्स इजियर टू बिकम अ मिलियनियर। 10 लाख रुपए जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे वो नहीं है, बहुत ईजी है, करोगे करोगे तो ठीक हो जाएगा। मैं बोलना ये चाहता हूँ, कंपाउंड हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें हमने आसपास करी है उसमें कंपाउंड कर रहे हैं। ऑफिस में आप अच्छा काम कर रहे हो तो कंपाउंड कर रहे हो। हेल्थ को कंपाउंड करो। हेल्थ बहुत इजी चीज है, करने वाली चीज है, क्योंकि हमको लंबे समय तक करना है ये जिंदगी में। ये समझो, वो एरिया को टाइम दो। आज नहीं दोगे तो कब दोगे। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि कोई चीज को आज प्रॉब्लम है तो आज सॉल्व करो, या तो 2 साल बाद सॉल्व करो, तो प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम। उसको पकड़ो ना यार, उसको पकड़ो। ओके, फिटनेस इज माई प्रॉब्लम, मेरा क्या प्रॉब्लम है यार, मैं बहानेबाजी करता हूँ, मैं सब्जी नहीं खाता हूँ, मैं मेजर नहीं करता हूँ खाना, मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, दिमाग में मेरे उपज भरा के रखे हैं मैंने, एंड आई एम सेइंग दैट मुझसे हो नहीं रहा। अरे करके फेल हो जाओ, इसको करके फेल हो जाओ, तब जाके मैं बोल सकता हूँ यार ये करके फेल हुआ है, बिकॉज इट्स वेरी इजी। द पीपल हु डू इट एंड द पीपल हु डोंट डू इट, फायदा फर्क क्या है, कंपाउंडिंग। जो कर लेता है ना, आपका किसी दोस्त को याद रखो, याद करो, किसी आपके ऑफिस कलीग को याद करो, जिसने मचा दिया, जिसने जबरदस्त बॉडी बना ली, आपके साथ ही 8 घंटे काम करती है, हर चीज आपके साथ ही करती है, उसने कैसे कर लिया। आई एम नॉट कंपेयरिंग योर लाइफ, ऑफ कोर्स योर लाइफ्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। द ओनली थिंग दैट शी डिड एक्स्ट्रा वाज दैट शी स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग हर हेल्थ। ये मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे चिंता होती है। हाईली क्वालिफाइड पीपल, डबल ग्रेजुएट पीपल, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, व्हेन दे टेल मी that they don't have time, that they are not motivated enough, that they don't have, they are not able to do it. You should be able to do it. Try, 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 try.
एक बार तो अपने आप को बोलो यार मैं सही खा लूंगा, यार मैं सही वर्कआउट कर लूंगा, मैं सही से ट्रेन कर लूंगा, मेरे बहानेबाजी को थोड़ा दूर रखूंगा। एडल्ट्स हैं हम। आप मेरी बात नहीं सुनते और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे आपकी बात सुने। बी सो गुड दैट आप गेम खेलो ना यार। कितने अच्छे युग में जीते हैं, वर्कआउट करने को अच्छे जिम्स है, खाने को अच्छा खाना है, और क्या चाहिए। कौन सा हमको 2-3 हज़ार करोड़ रेस करके कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है। खुद के हेल्थ पे काम करना है। और अगर आप हेल्थ पे काम करते हो, आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे ना, आप पागल हो जाओगे। मैंने लोगों को देखा है सर, जिंदगियां बदल गई है कहते हैं मुझे 1 साल में। क्या किया उन्होंने? वर्कआउट किया, खाना खाया, वर्कआउट किया, खाना खाया, वर्कआउट किया, खाना खाया, दैट्स इट। अब जो भी करोगे ना वो कंपाउंड होगा। बैठ के पंचायत करोगे, कंपाउंड हो जाएगा, पंचायत इंसान बन जाओगे, पंचायती औरत, पंचायती आदमी। अगर बैठ के अगर अच्छी से अच्छी तरीके से अच्छी सोच की बात करोगे, वो ग्रो होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमको सही चीजों को ग्रो करना है। फालतू में टॉक्सिक मेंटालिटी लेके मेरे से होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं, होता ही नहीं, वो नैरेटिव अपने आप को देने से अच्छा कम से कम कोशिश तो करो। सुबह उठ के अपना खाना मेजर करो, सुबह उठ के अपना जिम का प्लानिंग करो, सुबह उठ के अपना स्लीप का प्लानिंग करो। योर बॉडी विल थैंक यू लेटर, और आपको मजा आएगा। क्योंकि पता है, क्योंकि आपको बोलने वाला कोई नहीं है। हम सब एडल्ट हैं। यार पैसा लाके घर पे दे रहा है ये तो इसको क्या बोले हम, ये तो सही कर रहा होगा जिंदगी में। आप बहुत अच्छा कर रहे हो जिंदगी में, बट व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ यू आर नॉट डूइंग इट राइट। यू एंड आई बोथ नो इट। तो बेटर करो। मुश्किल है तो आज करना है, आसान काम तो किसी भी दिन हो जाएगा। एक दिन कभी सोचो, ये सब मैं क्यों बोलता हूँ आपको, मैं डांटता क्यों हूँ। आप सोचो कभी। मैं कभी आपसे कॉल पर डांटता हूँ आपको, आप सोचो कभी, यार ये आदमी मुझसे क्यों डांटता है, मुझे मुझे इतना क्यों रहता है, मैं क्या ऐसे कर रहा हूँ। सो डू समथिंग गुड, कि मैं नहीं डांटू, मैं आपसे प्यार करूँ। ऐसा भी तो कुछ करो कि कुछ अच्छा करो, कि मुझे भी मजा आए, कि मैं जैसे चाहता हूँ वैसे आप करिए। कितना मजा आएगा देखो। अपने इनहिबिशंस को अपने कंफर्ट से बाहर आके करके देखो, जिंदगी कितनी बेटर लगती है। कंपाउंडिंग इज कॉल्ड द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छी चीजें कंपाउंड करो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, we make everything a reality. Next point, moving on to the next point guys, we make everything a reality. Don't take everything to your heart. Don't make everything your reality. हमेशा मैं लोगों को ये देखता हूं, मैं अगर आपको कोई कुछ बोल देता है, आप किधर चले जाते हो, अगर आपको कोई कुछ बोल देता है, हम इतने ढीले हैं, हम इतने ढीले हैं कि हम बुरा मान के उसको जिंदगी बदल लेते हैं। दिस इज माई लाइफ। यार मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, मैं हूँ क्या। यार मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, मैं ऐसी हूँ क्या। डोंट मेक इट योर रियलिटी। A lot of people when they lose a lot of weight, a lot of people start telling them, तेरा मुंह तो पूरा चूसा हुआ आम लग रहा है, तू इतना बेकार लग रहा है, ये क्या कर रहा है तू। अरे वो लोग आए थे कि आपका एलडीएल का रिपोर्ट कराने के लिए, आपका घर पालते हैं क्या, राशन चलाते हैं क्या आपका। तो आप क्यों डर रहे हो। आप हर चीज, अब इतने हम इतने नाजुक कली हो गए हैं कि हम हर चीज को रियलिटी मान लेते हैं। कोई आपको दो चीजें बोल देता है, हम इतने वीक हो गए, क्यों पता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। हमने कभी किसी को रिटालिएट करके बोला ही नहीं। तो आज भी हम कैसे बोलेंगे, बिकॉज वो जो हुआ है वो भी कंपाउंड होते होते ये इंसान बने हैं। अब ये इंसान है, अगर इतने साल कभी किसी को कुछ बोला नहीं, तो आज कैसे बोल देंगे। एंड लर्न टू से नो टू फूड दैट यू डोंट वांट टू ईट। आपके घर में कोई कचरा डाल के जाएगा, आप बोलोगे यार कचरा मत डाल, बोलोगे। आपके घर के बाहर कोई खराब कुछ कर रख के जाएगा, बोलोगे यार मेरे घर का बाहर खराब मत करो, मेरा वरांडा खराब मत करो। आप खाना तो हम ऐसे खाते हैं जैसे हम कभी ना बोलते ही नहीं है। यू हैव टू लर्न टू से नो एंड डोंट मेक एवरीथिंग अ रियलिटी। कोई आपको कुछ बोल देता है, ये ऐसे क्यों लग रही है, ये वैसे क्यों लग रही है, तेरे बाल ऐसे क्यों है, तेरे बाल क्यों उड़ गए, तेरा नखून ऐसा क्यों है, तेरा फेस का क्या हो गया, तेरा आंख के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों है। हम उसको ऐसा ले लेते हैं कि किसी ने हमको श्राप दे दिया है, कि हम शूर्पणखा और हमारी नाक कट जाएगी। और हम उसको इतना दिल से ले लेते हैं कि हमको लगने लग जाता है कि बस अब मेरी ये रियलिटी है। एक आदमी है जो आपको 1 साल बाद मिलता है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करके अगर आपकी एक खिल्ली उड़ाता है या उड़ाती है, और आप उस चीज को इतना मान के सीरियसली बैठ जाते हो कि आप उसको रियलिटी बना के अपना पूरा हफ्ता खराब करते हो। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा इंसान बनो ना जो मेंटली स्ट्रांग हो। ऐसा इंसान बनो ना जो इमोशनली स्ट्रांग हो। ये पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज ध्यान से सुनिए। ऐसे लोग आके जब आपको पिन मार के जाते हैं ना, और आपको दुखी होते हो आप, मैं चाहता हूं आप दुखी हो। पता है क्यों? क्योंकि उसी से आप सीखोगे। एक बार कोई पेन मार के जाएगा, "मैंने मेरे को बोला ऐसे", 2 बार कोई मार के जाएगा, 3 बार कोई मार के जाएगा, 4 बार कोई मार के जाएगा। ये क्या कर रही है फिटनेस, 2 बच्चों की माँ है, घर संभाल। फिटनेस क्या कर रही है, काम क्या करना है, काम करना है तेरे को, फिटनेस करना है, बच्चा पैदा कर जाके। 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, झेल लो, झेल लो, झेल लो, झेल लो, झेल लो, झेल लो, क्योंकि इतने साल आप झेले नहीं ना। ये बहुत बचपन में बोल देना चाहिए था हमको।
तो करते 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 ना आप पत्थर हो जाते हो। एक बार बोलेगा, दो बार मुझे बोलते थे, अप्पू घर बोलते थे, हाथी राजा बोलते थे, आ गया बड़ा ज्ञान दे रहे। मैंने सुना नहीं किसी का, मैंने अपना किया। मैं तो आज अच्छे जगह पे हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम। मैं तो बोनस में जीता हूँ। कोई मुझे कुछ भी आके बोलता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ उनको। मैं उनको बोलूंगा, अरे नहीं यार, तो मेरे को क्यों बोल रहा है ऐसे, मेरे को क्यों बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आर्गुमेंट दूंगा। यार इससे अच्छा एक वीडियो बना दूं, इससे अच्छा कार साइकिलिंग पे कुछ बोल दूं, इससे अच्छा क्रैप साइकिल सिखा दूं, इससे अच्छा हाइपरट्रोफी सिखा दूं दो बच्चों को। मैं क्यों उसकी चीजों में पढ़ते रहूं, बट ये बोलना भी जरूरी है। तभी आप बोलते हैं ना कि जब तक ठोकर नहीं लगती आप ठाकुर नहीं बनोगे। जब तक ठोकर नहीं लगती आप ठाकुर नहीं बनोगे, लगने दो, बट डोंट मेक इट अ रियलिटी। बहुत दिनों बाद किसी से मिलोगे, इतनी पतली हो गई है, क्या कर रही है, मत कर, सब फालतू होता है, क्या कर रही है। कोई आपको बोलेगा बहुत पतला हो गया यार, और बहुत मोटे हो गए हो यार, अरे क्या कर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू डूइंग समथिंग राइट, आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, तो मन में है ना विश्वास रखिए, अविश्वास मत रखिए। अब मैंने लास्ट सेशन में बोला था, मन में दो ही चीजें रख सकते हो, या तो विश्वास रख सकते हो, या शंका रख सकते हो। इतने साल शंका ही पाल रहे थे, डाउट ही पाल रहे थे, उसका निकालो, विश्वास रखो मन में। एंड दिस इज समथिंग दैट आई सी विद अ लॉट ऑफ वुमेन। ओके, आई एम सेइंग दिस एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम बहुत लोगों की ना कॉमन प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा भी कुछ करने लग जाते हैं, लोगों को नजर आ जाता है, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर। जब हम इधर तक कबर में थे, एलडीएल हमारे 300 थे, तब ये लोग किधर थे, ये राशन पालने आते हैं क्या हमारा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। आप बॉडी बना लो, आप हीरो बन जाओ, आप हीरोइन बन जाओ, आप एथलीट बन जाओ, आप 10,000 करोड़ का मालिक बन जाओ, फिर भी इनके पास ओपिनियंस होंगे। जो स्मार्ट इंसान है, जो झेलते 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 आया है, उसके लिए हर दिन का खेल है ये। सो डोंट वरी एट ऑल, हमेशा याद रखिए, इनके चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक बार किसी औरत को प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल हिट हो जाता है ना, या तो आने वाला होता है, आई सेंस इट वेरी वेल विद माय स्टूडेंट्स। ओके, वो ऐसे बन जाते हैं जैसे मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, सर मैं मोटी हो रही हूँ, अरे सर मेरा वेट बहुत ऊपर चला गया। एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीवन, ये बहुत लोग के साथ होता है, बहुत लोग के साथ होता है। आपको लगने लग जाता है कि खत्म, जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये, दिस इज वेरी कॉमन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या हो जाता है, आपका बॉडी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बेस लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि आपकी जिंदगी खराब है। बिल्कुल भी नहीं है, आपकी जिंदगी बहुत मस्त है, आप ब्लोटेड हो। ब्लोटेड होने की वजह से आपके कपड़े आपको फिट नहीं आ रहे हैं, वो फिटिंग नहीं आने की वजह से यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो आप अपने आप को जब आईने में देखते हो तो आपको लग जाता है मैं तो मोटी हो गई हूँ, खत्म, मेरा प्रोग्रेस खत्म 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 खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज नॉट योर, दैट इज, वो आपके दिमाग में है। एक बार जैसे सबसाइड हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो जो चीजें टेम्पररी आती है ना, चीजें कुछ आएगी, कोई कुछ बोल के जाएगा, पीरियड जाएंगे। बहुत लोगों को व्हाइट शर्ट में ना काला दाग देखने की आदत होती है, मैंने बोला था लास्ट सेशन में, कि कोई आपके घर पे आके बोल के जाएगा इतना बड़ा घर बनाया तूने, इटालियन मार्बल नहीं लगाया, नहीं लगाया, तू लगा के जा। तो द पॉइंट इज, आपको हमेशा जैसे दो लोग मिलेंगे, एक जो घर की तारीफ करेंगे और एक बोलेंगे ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे बाल ऐसे कटाने थे, अरे वो फेड कराना था यहाँ से, अरे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं टकला होके घूमू यार। द पॉइंट इज एवरीवन इज गोइंग टू हैव सम और द अदर ओपिनियन अबाउट यू, बट दैट इज फाइन, यू डू योर वर्क। तो बहुत बार क्या हो जाता है जिंदगी में, हम चलते चलते कोई ओपिनियन देगा, कोई लाइफ में घुसेगा, कोई ज्ञान देगा, वो ये करेगा, पीरियड्स आएंगे, हर चीज आएंगे। वो टेम्पररी चीजों को पकड़ के अपनी जिंदगी मत बनाओ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। और आपकी जो पूरे 24 डेज की जो वर्कआउट है ना आपका महीने का, उसको बीच में खराब करके दूसरे माइंडसेट में जाके दूसरे ट्रैक पे मत चढ़ जाओ। मुंबई से अहमदाबाद वाली ट्रेन में बैठे हो, तो बीच में उतर के, रतलाम से उतर के इंदौर मत चले जाओ। मैं बोलना ही चाहता हूँ, जो ट्रैक पे चल रहे हो ना, वो ट्रैक पे चलो, हमेशा याद रखिए, इसको संभालो। सबसे बड़ा ये, हम मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाइसेप अच्छा है, चलो मुझे पता है, बाइसेप, आप मसल मास इज द गोल्ड माइन इन योर बॉडी। हमेशा बोलता हूँ मसल मास गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन ये है, ये सबसे बड़ा गोल्ड माइन है। तो बहुत बार आएंगे, पूरा हफ्ता एक जैसा नहीं होगा, पूरा महीना एक जैसा नहीं होगा, कभी लो डेज आएंगे, कभी हाई डेज आएंगे, लेकिन हमको समझना है कि दीज बोथ आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। टेम्पररी रिलीफ के लिए गंदगी खराब है, चल खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मत करो। तो गोल कहाँ गया आपका फिर? गो बैक एंड चेक, व्हाई डिड यू कम टू मी? गो बैक एंड चेक, व्हाई डिड यू स्टार्ट ए फिटनेस जर्नी? एक हफ्ता वर्कआउट नहीं करेंगे, पागलपन आ जाएगा। तो ऐसे हम जाके कचरा खाते हैं, क्यों खाते हैं? गो बैक एंड रीविजिट योर गोल्स व्हेनेवर यू फील लाइक यू आर फॉलिंग अपार्ट। गो बैक एंड रीविजिट योर गोल। जो फॉर्म भरा था ना, मैंने जो फॉर्म भराया था, उसमें मैंने लिखा था व्हाट आर योर गोल, जाके वो पढ़ लेना एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा कि बस मुझे बहुत आगे जाना है। मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैंने जिंदगी में मान लिया है मैंने, स्ट्रेस होगा, मैं फेल होऊंगा, बहुत सारी चीजें बेटर नहीं होंगी,
किसी दिन मेरा हाई डे होगा, किसी दिन बहुत लो डे होगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई लाइफ. इट्स नॉट ओनली 6 6 6 6 6. रोनाल्डो भी हर मैच में गोल नहीं मारता, कभी कभी वो भी नहीं मारता है. विराट कोहली हर बॉल पे 6 नहीं मारता, कभी कभी उसको ही पता है क्या करना है. धोनी हर बॉल पे स्टंपिंग नहीं करता. सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट. इसका मतलब ये नहीं कि हर मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी है, जीरो पे भी आउट हुए हैं. ये रियलिटी है. बट हैविंग सेड दैट, अपने आप को ये बोलना है कि बॉस कुछ भी हो जाए मैं झेल लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं झेल लूंगी, मैं कर लूंगी. दिस इज द माइंडसेट दैट आई वांट एवरीवन टू टेक एंड टू अडैप्ट. ओके, ग्रैटिट्यूड, यस, ये ऐसी चीज है ना, ये मतलब आपको पूरा बदल देगी. मैं सच्ची बता रहा हूँ. मैंने किया, मैं क्रॉस ग्रैटिट्यूड में तो पागल हो गया था. मेरे को, मैं बोला क्या है, जर्नलिंग करते रहते हैं बेवकूफों की तरह. आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये किया, आज मुझे किसी ने फ्लावर दिया, आज मुझे किसी ने सलाम किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई वेंट टू द जिम. मैं हंसता था लोगों पे. मैं बोलता था ये क्या बेवकूफी वाली चीज है. मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है. एंजाइटी डिप्रेशन क्या है, नथिंग. बाद में जब मेरे आसपास वालों के साथ हुआ, तब मुझे समझ आ गया ग्रैटिट्यूड से बढ़कर कुछ नहीं. शुक्र, शुक्र मनाना बोलते हैं ना, शुक्र मनाना बोलते हैं. इतना है, इतना जबरदस्त चीज है ना ये. आज से ना एक प्रैक्टिस करो. ओके, अगर आप मुझे सीरियसली लेते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये अच्छा बोलते हैं कुछ, तो मैं जो भी कुछ बोलूंगा ना, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, मेरा आपका, हम दोनों का हम 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं पूरे जिंदगी का. तो 1 घंटा अगर आपको बर्बाद नहीं करना है ना, स्टार्ट हैविंग दिस बिहेवियर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. I am very grateful that I am able to attend this session. I am very grateful that I am able to go to the gym. I am very grateful that I am able to eat good food. I am very grateful कि मेरे घर पे एसी है. मेरे घर पे एसी नहीं था. मैं आज आपको सच्ची बात बताता हूँ. मेरे घर पे एसी आया 2019 में. जिंदगी भर मेरे घर पे एसी नहीं था. नो कंप्लेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी. मेरे घर पे फैन था. मेरे घर पे जिस दिन एसी आया ना, वो मैंने खुद के पैसों से खरीदा था. मैं इतना खुश हुआ था ना, आई वॉज सो हैप्पी. और मैं 28 पे चला के सोता था. मैं, मेरे दोस्त हंसते थे, पागल हो गया ये, पागल हो गया ये. बट बहुत लोगों के घर पे बचपन से एसी है. मेरे घर पे बचपन से एसी नहीं था. तो मैंने जब 2019 में जब मैंने एसी लगवाया, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एसी. छोटी चीज है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है. ग्रेटफुलनेस ऐसी है ना, जो आपको ऐसे जगह लेके जाएगी ना. मैं तो बोनस में जी रहा हूँ. मैं तो बहुत बोनस में जी रहा हूँ जिंदगी. आप देखो, पिछले 5 साल में आपने क्या किया है. जो चीजें आपके पास हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल है क्या कि हम रोते रहते हैं. हमारे पास जाने के लिए अच्छा जिम है, अच्छा खाना है, हम कुक अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन मिली है, लेकिन हम फिर भी उन्हीं चीजों के पीछे रहेंगे जो हमको नहीं मिली है. सबसे पहले यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव. इफ यू आर ग्रेटफुल अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू बी, आपको ईश्वर ऊपर वाला, गॉड ऑलमाइटी इतना भर देगा ना कि कितना अच्छा बच्चा है यार, ग्रेटफुल है, इन चीजों के लिए ग्रेटफुल है करके. एंड यू विल गेट सो मच इन अबंडेंस. अबंडेंस क्यों पता है? क्योंकि आपको हैप्पी रहना आता है, क्योंकि आपको ग्रेटफुलनेस आता है, क्योंकि आपको शुक्र मनाना आता है. थैंक यू गॉड. कोई मुझे बोलता है सर कैसे कर लिया, सब 10 साल कैसे कोच कर लिए. पता नहीं यार. मैं कल सुबह उठूं और सब कुछ भूल जाऊं तो, मैं बात ही ना करूं, मेरा नाम ही मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे ही बस देख रहा हूँ दीवार को ही, या कोई मेरे से बात कर रहा है, मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है. सो आई वेक अप एवरी डे एंड मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ यार थैंक यू सो मच मेरे को जिंदा रखा. थैंक यू सो मच मेरे को सब चीजें याद है. थैंक यू सो मच कि आप मेरे को मेरी चीजें रिविजिट कराते हो. थैंक यू सो मच कि जो भी पावर है, जो भी नेचर है, जो भी स्पिरिचुअल हायर सेल्फ है, मेरे को आप उससे रूबरू कराते हो. थैंक यू सो मच मेरे को ग्राउंडेड रखने के लिए. थैंक यू सो मच मेरे को अपने बच्चों से इतना इतना प्यार मिलने के लिए. थैंक यू सो मच कि लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि यार पैसे तो मैं कमा लूंगा, आप भी कमा लोगे, बड़ी बात नहीं है, बिकॉज पैसा कमोडिटी है. शेयर मार्केट में डाल दोगे किसी अच्छे ब्रोकर को बोल के, तो भी आपके 18% आपके साल के बढ़ जाएंगे, अगर कोई अच्छा बंदा है तो. द मेन थिंग इज दैट ट्रस्ट. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पीपल बिलीव दैट आई कैन हेल्प देम. ये शुक्र मनाना इतनी बड़ी चीज है ना, ये जिंदगी बदल देती है. थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस बॉटल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग अराउंड मी. मैं बहुत, दिस इज रियली पावरफुल. ये इतना पावरफुल है. शुक्र मनाना स्टार्ट करो. अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास 14 नहीं है, मेरे पास आईफोन 16 प्रो मैक्स नहीं है 1 TB वाला, मेरे पास तो गंदा ये वाला फोन है. क्या करना है, वो भी आएगा. थैंक यू सो मच दैट आई हैव दिस फोन. थैंक यू सो मच एवरीथिंग. थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स. साला जिंदा तो हूँ. आधे लोग उठे ही नहीं आज. बहुत बार है ना, आप देखोगे यूट्यूब पे, यहाँ वहां पे लोग है ना ऐसे पोस्ट डालते हैं, प्रेस हिट लाइक इफ यू वोक अप दिस मॉर्निंग. मैं पहले हंसता था 2-3 साल पहले. आज मेरे को समझ आया भाई कितनी बड़ी चीज है. साला उठे ही नहीं तुम, क्या हो जाएगा. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग अराउंड यू. बी ग्रेटफुल फॉर द फूड. बी ग्रेटफुल फॉर एन अमेजिंग पार्टनर दैट यू हैव. बी ग्रेटफुल फॉर अमेजिंग लाइफ. कुछ ना कुछ सीखना ही है ना यार.
हर दिन ऐसे ही जाएगा कि सिक्सर 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 हर दिन? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही ना। तो समझ लो कि लाइफ में आपको दोनों चीजें मिलने वाली है। आप सीखने वाले भी हो और सिखाने वाले भी हो, हर चीज होने वाला है, सुख भी होगा दुख भी होगा। लेकिन जिस दिन आप शुक्र मनाना एक्चुअल में, हर दिन, मैं हमेशा, मेरा एटीट्यूड बन चुका है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं हमेशा, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं चिड़चिड़ चिड़चिड़ नहीं करता हूँ। मैं कोई रास्ता क्रॉस करता रहता ना, मैं ब्रेक मार के रुका देता हूँ, भाई आप जाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं, कोई घाई नहीं है। 5 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा, सॉरी बोल दूंगा, माफी मांग लूंगा, सच बता दूंगा। लेकिन यार खुश रहना है। और प्रॉब्लम्स तो आने वाली लाइफ में, लेकिन जिसने ग्रेटिट्यूड बनाना सीख लिया ना, वो आदमी नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, या औरत। ऑलवेज रिमेंबर, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ऊपर वाला यहाँ तक लेके आया है। अगर यहाँ तक लेके आ सकता है तो आगे भी लेके जा सकता है। 110%, बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल। अरे यार सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है। वो मेरी दोस्त की बीवी है ना, वो उधर गई थी यार, वो मेरे दोस्त अपने हस्बैंड के साथ है ना बाली घूमने गई थी यार। अरे वो है ना, वो वेनेजुएला गई थी यार। अरे वो है ना अजरबैजान गई थी यार। मैं तो यार, मेरा तो कोई कुछ, क्यों कर रहे हो कंपैरिजन, क्या करना है? जिंदगी बहुत बड़ी है आपकी, आप ग्रेटफुल रहना सीखो। आई एम ग्रेटफुल दैट कि मैं यहाँ तक आई हूँ, ईयर के एंड तक आए हैं। मैं कल रात को रास्ते में मैं जा रहा था, मैं बाइक पे था मैं, और मैंने एक जन को देखा, बाइक गाड़ी चला, मैं बाइक पे था, वो एक एक अंकल थे। वो है ना स्वीट पोटैटो बेच रहे थे, रात को 11, 11:30 बजे। वो गाड़ी को पुश करते जा रहा था, उसके पास एक बहुत बड़ा एक तवा था, उसके अंदर सैंड था, उसको वो गर्म करके दे रहा था। यार उससे तो लाइफ अपनी बेटर है। मैं सोच रहा था यार, इसको भी भगवान ने काम दिया है, ऊपर वाले ने काम दिया है, इससे तो उससे तो लाइफ बेटर है अपनी। मैं सोच रहा था ना, बाइक पे हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छे घर से आता हूँ। यार वो भी पढ़ा लिखा होगा, वो भी अच्छे घर से आता होगा। यार कितना 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 अच्छा लाइफ दिया है भगवान ने मुझे। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने आप को उसके साथ, मैंने सिर्फ देखा कि मैंने बोला यार कितने अच्छे योनि में पैदा हुए हैं, कितने अच्छे घर में पैदा हुए हैं, कितनी ग्रेटफुल है। और हम साले रोते रहते हैं। वो अपनी जिंदगी जीने के लिए मर रहा होगा, वो हमारी जिंदगी जीने के लिए मर रहा होगा। हमारे पास ग्रेटफुलनेस है ही नहीं। जो भी चीजें आज आज तक है हुई है ना, उसको आप बैठ कर डाइसेक्ट मत करो। मेरी जिंदगी में हुआ आया था ना, उसने मेरा खराब कर दिया। वो जिंदगी में हुआ आई थी ना, उसने उसने मेरा पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। एनीवन दैट कम्स इन योर लाइफ इज ओनली गोइंग टू टीच यू समथिंग। आपका पास्ट ग्लोरियस रहने दो या नॉन ग्लोरियस रहने दो, दिस इज हु आई एम, दिस इज हु वी आर। कितनी अच्छी जिंदगी है यार, ये बोलो कि भाई मस्त है यार, जो भी है मस्त है। नहीं बना नहीं बना, लेकिन एंजॉय किया मैंने। जिम गया, अच्छे से खाया, अच्छी 2 चीजें सीखी, वेरी गुड, अभी इंप्लीमेंट करूंगा। नॉट एवरीवन इज अ क्विक लर्नर। मैं लास्ट बेंचर था स्कूल में। मुझे नहीं समझ आते थे वेन डायग्राम, मुझे नहीं समझ आते थे अरिथमेटिक इक्वेशंस, मुझे नहीं समझ आती थी ज्योमेट्री। इसका मतलब हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया क्या? बाद में जब दोस्त और सर सिखाते थे, तब जाके आराम से समझता था। तो कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है सीखने के लिए। सो वॉट, सो वॉट, सबका ब्रेन एक जैसे थोड़ी रहेगा। 11 विराट कोहली थोड़ी होता है टीम में। कोई वो धोनी होगा, कोई बुमराह होगा, कोई विराट कोहली होगा, कोई रोहित शर्मा होगा, सबका अपना अपना टैलेंट होता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शुक्र मनाओ। थैंक यू सो मच। कोई पूछेगा यार इतना कैसे बना लिया, भाई ऊपर वाले ने किया है, हमने कुछ नहीं किया। वो मौके लाते गया, हम करते गए। दैट इज इट। मन साफ रखो एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पाव। कितने बड़े इंसान को देखो, मैं बहुत, मेरे घर पे लोग आते थे मेरे दादाजी से मिलने के लिए। अरे सर, कोई उनको पूछा था ये कितना कैसे किया, बोले सर हमने कहा किया सर, उन्होंने किया। हमने कहा किया सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी चीज है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तुम्हें हाथ जोड़, मेरा हाथ ऐसे ही हो जाता है। बिकॉज आई जेन्यूनली फील यार, कितना यूनिवर्स ने कितना कुछ दिया है, अच्छी सोच दी है, अच्छी जिंदगी दी है। सबके पास नहीं है ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं, आप जी रहे हो ना, जो जो ये कॉल पे आया है, वी ऑल आर प्रिविलेज्ड पीपल, इतना याद रखो। हम प्रिविलेज्ड हैं, प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड इज द वर्ड। आपके पास 1000 करोड़ हो या 2000 करोड़ हो, बट एवरी वन इज ऑन द कॉल टुडे, वी ऑल आर प्रिविलेज्ड। हम रास्ते पे पोटेटोज नहीं बेचते हैं। हमको ऊपर वाले ने अच्छी जिंदगी दी है, अच्छी पढ़ाई कराई है, मेडिकल कराया, इंजीनियरिंग कराया, डॉक्टर बनाया, डेवलपर बनाया, यूएस भेजा, यूके भेजा, अच्छे घर में शादी कराई। हम नॉर्मल बींग्स नहीं हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं। हमको ये समझना है और हमको ग्रेटफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, मैं आपको बताता हूँ आपकी जिंदगी बदलेगी। आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, 2025 दिसंबर फिर मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप देखना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, आपको बहुत मजा आएगा। एंड यू आर गोइंग टू बी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, एंड आई बेट माई लाइफ ऑन दैट। बिकम अ लीथल वेपन, दिस इज द लास्ट टॉपिक, देन वी मूव ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशंस। बिकम अ लीथल वेपन, ऐसा बनो ना कि मजा आ जाए। इतना खुद को मजा आए ना कि हर हर चीज में, साम दाम दंड भेद, हर चीज में, हर चीज में लीथल वेपन बनो।
फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी जबरदस्त होना चाहिए. ओके, आई एम गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर. जिम जाते हो, क्या करना है? Every day you hit the gym, you know that okay, my coach has given me 5 exercises to do, 6 exercises to do. Divide by 4, multiplied by 4 is 24 sets. ये 24 सेट्स है ना, एक लीथल वॉरियर की तरह करो कि मैं यहाँ पे बस मसल बनाने आया हूँ, मेरे को और कुछ नहीं आता. मेरे को मेरे कोच ने जो बोला है बस पत्थर की लकीर. ये आपका हुआ फिजिकल, फिजिकल आपका फिटनेस, फिजिकली स्ट्रांग बनना, मेंटली स्ट्रांग बनना. रीड, रीड, एक किताब लो, पढ़ो, देखो ऑथर क्या बोल रहा है. कोई भी किताब लो, पढ़ो. फिक्शन पसंद है, फिक्शन पढ़ो. एक की किताब कंपाउंड करो. दो दो पेज, 3 पेज, 2 पेज, 3 पेज, छोटी बुक खरीदो. 10 रुपए की बुक खरीदो जाके लाइब्रेरी के पास जाके. आपके घर में कितनी सारी किताबें पड़ी, उठाओ, पढ़ो, 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 पढ़ो. वोकैबुलरी बेटर होगा, नॉलेज बेटर होगा, सोच बदलेगी कि और ऑथर क्या बोल रहा है. पूरी जिंदगी लगा दी उसने बुक लिखने में, पढ़ तो लूं. 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, हार्डली 2 मिनट लगेगा. 4 पेज पढ़ो. बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी से लोग हो जाएगा. स्टार्टिंग में बहुत लंबा लगता है, अरे इतने सारे दोहे, इतने सारे लाइंस है, कैसे होगा. रिपीटेटिवली पढ़ते हो ना, कंपाउंड होते हो, मेंटली लीथल वेपन बनते हो, लीथल वेपन. इसको मेंटली स्ट्रांग होना बोलते हैं. इमोशनली, जितने ठोकर खाओगे, जितने फेलियर देखोगे, जितने नाक रगड़ाओगे, जितनी बार मोटे हो जाओगे, जितनी बार वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आपके लिए, आप बोलोगे मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर मुझे क्यों नहीं मिली. अगर मेहनत करते तो वो चीजें मिल जाती. मेहनत अभी भी कम पड़ रहा है, मेहनत अभी भी कम पड़ रहा है. हमेशा याद रखिए, 10 करोड़ का घर पसंद है और आपके पास 5 करोड़ है. अरे मैंने तो इतना मेहनत किया. 10 करोड़ का घर है बेटा, वो 5 करोड़ का घर नहीं है. अगर 10 करोड़ का घर चाहिए तो 10 करोड़ वाले मेहनत कर. 15 करोड़ पर जाके बोलना ये बात, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा 10 10 करोड़ तो है ना, ले लो घर. मेहनत कम पड़ रही है, मेहनत कम पड़ रही है, मेहनत करो. इमोशनली जितनी ठोकरें खाओगे ना, ब्रेकअप होगा, डेथ इन अ फैमिली, जॉब जाएगी, रॉक बॉटम हिट होगे, इंसल्ट होगा, होगा, 100% होगा. लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है ना. ऐसा तो नहीं कि सब अमर है, नहीं है ना. एक वाक्य याद आ गया मुझे रामायण का. जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो फिर राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं वो, और बोलते हैं कि यार मेरा भाई मूर्छित हो गया है. तो मेरा तो हनुमान जी को इतना गुस्सा आ जाता है कि मेरे प्रभु को गुस्सा आ गया इतना. मेरे प्रभु के आंखों में आंसू देख के हनुमान जी इतने उत्तेजित हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये जो मौत है ना, इसको पकड़ के पूरा रौंद देता हूँ, ये सिस्टम ही खत्म कर देता हूँ. मरना और जीवन और मरने का, ये पकड़ के पूरे काल को ही मोड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ. तो बोला जाता है कि पार्वती मैया ऊपर से शिव जी को बोलती हैं, ये हनुमान जी सच तो नहीं कर देंगे ये. तो बोलते बिल्कुल कर सकते हैं, मैं महाकाल हूँ और वो भी महाकाल के अंश है. मैं सिस्टम ही खराब कर देती हूँ, कोई मरेगा ही नहीं. हनुमान जी सोचते हैं मैं सिस्टम ही खत्म कर देता हूँ कि कोई मरेगा ही नहीं. तो कोई मरेगा ही नहीं तो लक्ष्मण जी फिर से जिंदा हो जाएंगे, काल को ही मार देता हूँ. तो पॉइंट है, सब लोग अगर फिर शांत हो जाते हैं, फिर वो उनको दिव्य दृष्टि से पता चल जाता है कि सब लोग अगर जिंदा रहेंगे तो फिर मरेगा कौन. तो पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा आगे, कर्म का कॉन्सेप्ट आगे कैसे चलेगा. तो इमोशनली आप जितने रौंदे जाओगे ना नीचे, डरना नहीं. हमेशा याद रखना, सबके साथ आता है रॉक बॉटम, मेरे साथ भी आया था. मेरा चॉइस है, मुझे क्या करना है. मैं गलत तक काम में फंसा हूँ, मेरे पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ. मुझे चॉइस ढूंढना है. आई हैव टू फाइंड अ वे आउट. मैं 10 मिनट वर्कआउट करूँ, 20 मिनट वर्कआउट करूँ. फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, तीनों तरीके से आपको स्ट्रांग होना है. बिकम अ लीथल वेपन. वो जो आदमी दिख रहा है ना, जो फोटो में आपको दिख रहा है, बिकम अ लीथल वेपन, बिकम अ लीथल वॉरियर. और सब कुछ हो सकता है, साम दाम दंड भेद. मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको कोई तोड़ ही ना पाए, कोई तोड़ ही ना पाए. टाइम लगेगा बिल्ड होने के लिए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, सबको नहीं मिलता ये मौका. सब इतने प्रिविलेज नहीं होते हैं. क्यों पता है? क्योंकि सबको उतना मेहनत करना नहीं है. हाँ, एवरेज जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी है, ठीक है. मेक योर ब्लड लाइन प्राउड. ऐसा इंसान बनाना दैट योर ब्लड लाइन हैज एवर विटनेस्ड. इतना मजा आना चाहिए ना खुद को देख के आईने में. हर चीज में, हर चीज में बेस्ट बनने का कोशिश करो, एफर्ट डालो. परफेक्शन मत ढूंढो, लेकिन बेस्ट बनने का कोशिश करो. यार मैं और बेटर करूंगा, मैं और बेटर करूंगा. एक अच्छा पति बनो, एक अच्छा दोस्त बनो, एक अच्छा भाई बनो, एक अच्छी वाइफ बनो. हर चीज कर सकते हो आप, हर चीज कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों को ऐड करके. एंड इट स्टार्ट्स विथ योर हेल्थ, योर माइंडसेट फर्स्ट. यही खराब है, हम गलत लोगों के संगत में घूम रहे हैं, चरस फूक रहे हैं. क्या करेंगे? मैं अगर 4 चरसियों के साथ घूमूंगा, किधर झाड़ के नीचे देखूंगा आपको बाटली लेके. मैं 4 पंडितों के साथ घूमूंगा, 4 मंत्र आ जाएंगे. 4 ग्रोथ माइंडसेट्स वालों के साथ घूमूंगा तो मैं उस तरीके से बन जाऊंगा. मेरे हाथ में मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू स्पेंड, वेयर आई हैव टू स्पेंड माय टाइम. रीड, ट्रेन एंड बी काइंड. रीड, मैं पढ़ता हूँ, जो किताब मिली पढ़ता हूँ.
मेरे पिताजी की बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ, उठा के 2-2 3-3 पन्ने पढ़ता हूँ। पढ़ो, पढ़ो, इट्स गोइंग टू कंप्लीटली चेंज यू एज अ पर्सन, एंड ट्रस्ट मी, आपका माइंडसेट नहीं बदला तो कहना। एंड बी काइंड, एंड बी काइंड, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हेल्प करो, जितना हो सकता है उतना हेल्प करो लोगों का। बी काइंड, एक अच्छा नेचर नेचर वाला इंसान बनो। इतना सा बॉडी बना के एकदम अड़ियल इंसान बन जाओगे, एकदम घमंडी इंसान बन जाओगे, कुछ नहीं होगा, लंबे समय तक नहीं जा पाओगे। पीपल विल स्टार्ट हेटिंग यू। पता है कुछ लोग होते हैं जिनको सब लोग पसंद करते हैं, यार मस्त आदमी यार, उनके कंपनी में रहना पसंद आता है, उनको सुनना पसंद आता है। फर्क नहीं पड़ता वो 200 रुपए कमाते हैं कि 2000 करोड़ कमाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। फटे हुए कपड़े में आते हैं कि उन चप्पल में आते सिलाई हुए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बहुत मजा आता है, और आपको पता भी है वो कौन लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं जिनको आपको सुनना बहुत पसंद है, उनके सानिध्य में रहना बहुत पसंद है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोन भी करेगा ना, आप घर छोड़ के भाग जाओगे, भाई ये नहीं आना चाहिए, ये मेरे को आज मिलना ही नहीं चाहिए, मेरा दिन खराब हो जाएगा। ऑफिस में भी है, या आपके रिलेटिव्स में भी है, आपके बिल्डिंग में भी है, आपके समाज में भी है। तो हमको वो इंसान नहीं बनना है जो किसी को निंदा करे, जो टॉक्सिसिटी फैलाए। हमको वो इंसान बनना है कि जो सब कुछ संभाले। जिसने फेलियर को नीचे रॉक बॉटम पे झेलना सीख गया ना, अपने लो डेज को अगर जो झेलना सीख गया ना, वो वॉरियर बन गया। मेरे लिए वो वॉरियर है, क्यों पता है? बाकी सब इजी है, सक्सेस सबको मजा आता है। अरे क्या नाम हो गया, अरे क्या बॉडी बनाई है भाई, क्या बॉडी बनाया है, एवरीवन विल कम एंड टेल यू, एवरीवन विल कम एंड कॉम्प्लीमेंट यू व्हेन यू आर हाई ऑन लाइफ, व्हेन यू बाय अ मर्सिडीज, व्हेन यू बाय अ बीएमडब्ल्यू, आपकी दोस्ती बदल जाएगी। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, ये रियलिटी है लाइफ का। लेकिन जब आप रॉक बॉटम पे रहोगे ना, रौंदे जा रहे हो, उस समय पे जो आपको रियलिटी चेक देगा ना, साले उठ, काम कर, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, गो एंड वर्क, गो एंड वर्क एंड गेट द वर्क डन, उस दिन आपको मजा आएगा। आप समझो, अगर आप एक फैमिली चला रहे हो, इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी फिट। यू आर द, बोलते हैं घर बांधने के लिए जो चार स्तंभ होते हैं, आप वो स्तंभ हो। चार स्तंभ आपके चार परिवार के लोग हैं। 10 लाख रुपए कमा रहे हो आप, लेकिन आपके एलडीएल एचडीएल आपके 300 है। क्या कर लोगे? किसको ब्लेम करोगे? घर वालों को करोगे, मुझे करोगे, डॉक्टर को करोगे, कर लो, लेकिन प्रॉब्लम भी तो सॉल्व कर लो। दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? लोअर सीलिंग हिट करने के बाद, जब रॉक बॉटम हिट करने के बाद जो इंसान फिर से उठ के जिंदगी बनाता है ना, वो वॉरियर मेंटालिटी वाला है। हायर सीलिंग पे तो सब लोग वाहवाही करते हैं, अरे क्या, क्या आदमी है यार, क्या है यार, इज अमेजिंग, इज अमेजिंग। हायर लेवल पे सब आएंगे आपके साथ, लोअर लेवल पे बनना सीखो। बिकम दैट वर्जन ऑफ द पर्सन दैट योर ब्लड लाइन हैज एवर विटनेस्ड, पूरे खानदान ने कभी देखा नहीं होगा आपके। ऐसा बनो, काम में भी बेस्ट, वाणी में भी बेस्ट, बॉडी में भी बेस्ट, मेंटल अलर्टनेस में बेस्ट। नहीं तो फिर बिल्स भर के मर जाएंगे। बनना है तो ऐसा कुछ बन के दिखाओ, बिकम अ लीथल वेपन। मजा आना चाहिए आपको कि यार मैं ये हूं, और मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को बनते देखा है, और एक्चुअली बना जा सकता है। लीथल वेपन मतलब ये नहीं है कि जाके सब गोलियां उड़ा दो सबको, नहीं। जिंदगी में ऐसा बनो जो एक ने 100 परिवार संभाल पाए। कितना खा लोगे, कितनी गाड़ियां चला लोगे, कितना घर ले लोगे? बना लो पहले, पहले बनाने के बाद आप दूसरों के लिए करना सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट बिकम अ लीथल वेपन। वर्कआउट ऐसे करो, ऑल योर सेट्स टू शुड बी टेकन टू एब्सोल्यूट फेलियर। एस योर न्यूट्रिशन। कितने, अगली बार जब रोग है ना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये एग्जाम्पल याद रखना, वो जो आलू वाला था, जो स्वीट पोटैटो वाला था, उससे जिंदगी आपकी अच्छी है। हमारे यहाँ पे एक आंटी आती है फूल बेचने के लिए, शी टेक 600 रुपीज पर मंथ, 20 रुपए का फूल देती है, 600 रुपये उनका सैलरी है महीने का। कभी ज्यादा फूल दे देती है, पंडित हूँ करके ज्यादा फूल दे देगी, अरे भैया आप रखो कोई बात नहीं। कभी उनकी वाइफ आ जाए, कभी उनके हस्बैंड आ जाएंगे, सुभाष जी करके वो आते हैं, 600 रुपीज कमाते हैं वो महीने का। महीने का, दिन का 20 रुपए का कमाई है, उससे तो जिंदगी अच्छी है ना। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं। ये प्रिविलेजेस का अच्छा फायदा उठाओ, यूटिलाइज करो, आपको ऊपर वाले ने बहुत अच्छी जगह रखा है। रोते मत रहो, कंपेयर मत करते रहो। अगली बार अपने दोस्त से कंपेयर करने के पहले ना इनसे कंपेयर करके देखना कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। उनका ऊपर वाले का ना कुछ और ही गेम है आपको बनाने के लिए। हम लगे पड़े हैं इधर ही हमारे कंपैरिजन में, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तो करो, उठो और करके दिखाओ मुझे। दैट इज व्हेन आई विल बिलीव, बिकॉज मुझे मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। मुझे पसंद, बिकॉज आई नो इट इज डूएबल, वी आर जस्ट नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, देयर इज नो प्रायोरिटी फॉर इट, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू इट, एंड देन विल डू व्हाट, विल ब्लेम अदर्स। एब्डोमिनल्स को अगर आप 16-17 सेट्स आप ट्रेन करते हो ना पागलों की तरफ फेलियर तक एवरी वीक,
इम्पॉसिबल है कि एब्स ना बने। क्या चाहिए? एब्डोमिनल्स को ट्रेनिंग चाहिए टिल फेलियर। प्रॉपरली अगर आप प्रोटीन इंटेक रखोगे एब्स बनेंगे बनेंगे। हम एफर्ट नहीं डालते हैं। हमने एफडी का फॉर्म ही नहीं भरा है और हम बोल रहे हैं कि हमारा एफडी कब मैच्योर होगा। नहीं होगा, फॉर्म भरो पहले। बिकम दैट लीथल वेपन। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes. थैंक यू। Yes. Yes. Yes, मजा आ sir. रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है जो Yes, बोल? sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. Mute yourself, everyone. So these are some of the transformations of the year. There are a lot of transformations. मैंने सोचा था कि ज्यादा टाइम मैं transformations में कवर करूंगा, लेकिन these were most important points that I had to speak about because we need to grow. ये प्रवचन नहीं है, मैं आपको genuinely बेटर जगह पे देखना चाहता हूँ, genuinely। और मुझे पता है कि एक इंसान के ना बहुत क्वालिटीज होते हैं, हम मल्टीटास्कर्स होते हैं। 84 लाख योनि के बाद ये जन्म मिला है, तो हम यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं। तो ये आज मैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा ना, ये उन लोगों का है। हर एक बंदे को सेल्फ डाउट था। सबसे पहले बता दो, अरे सर होगा ना, अरे सिद्धेश होगा ना, अरे होगा ना, पक्का ना, होगा ना, होगा ना, होगा ना, होगा ना। मैंने उनको बोला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है लोगों का होते हुए, बराबर। तो ऐसा क्या है जो उन लोगों के पास है जो इनके पास नहीं है? कुछ नहीं। they took enough amount of time, they built those things and they made it happen। आज मैं उन लोगों की स्टोरी बताऊंगा जिनको आपसे 10,000 गुना ज्यादा सेल्फ डाउट था, लेकिन जिन्होंने विश्वास करा अपने आप पे, मुझ पे, और प्रोसेस को फॉलो किया। सर ये नहीं था, इनके लो डेज थे, बहुत बार थे, इनके हाई डेज थे, बहुत बार थे। क्या ये बेटर हुए? हो रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो आज मैं जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा ना, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरे बच्चों की मेहनत है, ये उनकी मेहनत है जिन्होंने गिव अप नहीं किया और जिन्होंने प्रूव कर दिया कि साला कुछ भी अचीव हो सकता है। तो देखो आज, दिस इज समरीन, आई हैव बीन कोचिंग हर सिंस अप्रैल। आप उनका लेफ्ट वाला फोटो देखो, वो जनवरी 2024 का है, वो कितनी लीन है उसमें। एंड ऑन द राइट हैंड साइड इफ यू सी हाउ मस्कुलर शी हैज बिकम, दिस इज जस्ट अ फ्यू मंथ्स अपार्ट। आई स्टार्टेड कोचिंग हर फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस इज हाउ यू बिल्ड मसल्स। This is how you build muscles. Taking that each and every set to absolute failure. Absolute failure मतलब absolute failure. No ifs, no buts. We worked on IBS, we worked on irritable bowel syndrome. सबको प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबको एक इच्छा होती है कि सर मैं बेटर कैसे करूं। शी इज अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, हाईली क्वालिफाइड पर्सन। शी डिड इट। लो डेज से बिल्कुल थे, हाई डेज से बिल्कुल थे। लुक एट हर मसल मास। किसने किया? उन्होंने किया। शोल्डर ग्रोथ देखो, बाइसेप ग्रोथ देखो, एवरीथिंग। The point here I'm trying to make is everything is achievable if you have a plan of action and if you have a mad will and time to do it. That's the only thing. So when I tell her this is what we need to do this month, okay sir, ये करेंगे, okay sir, okay. The point is she is the winner here. आज वो जब अपने आप को आईने में देखती है ना, तो लगता है अरे नहीं सर, मैं तो बहुत दूर आई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे फोटो भेजा था, मैंने बोला मैं खुद को नहीं पता मुझे आप इतना बेटर कर रहे हो करके। जाके अपना फर्स्ट डे का फर्स्ट पिक्चर देखो, डे 0 का जो आपने मुझे भेजा था, और आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। ये कोई इनके भी रगों में खून ही दौड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई नीम का कोई जूस दौड़ रहा है, कोई जड़ी बूटी दौड़ रही है। नॉर्मल चीजें हैं, घर का खाना खाते हैं, बहुत सारी चीजें तो रिस्ट्रिक्टेड है, इनको खाते भी नहीं है। बट स्टिल शी एंजॉयज हर ट्रेनिंग। एवरी डे शी शोज अप। एवरी डे एक एक सुकून से करते हैं ट्रेनिंग, एक एक उल्लास से करते हैं, उमंग से करते हैं ट्रेनिंग, मन से करते हैं। अच्छी चीज है। डेवलप करना है, डेवलप करना है वो हैबिट। ये होता है मसल गेनिंग। मोटा होना नहीं होता मसल गेनिंग। वी ईट राइट, we train to get stronger, and that is when you get visible, you get to see visible differences. Very good, and we are not done yet. We have a lot more to achieve. अब तो abdominals आने, ट्रेन करेंगे, हर चीज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गोल है, हमको वो करना है। एंड दैट्स व्हाई आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि भाई सब कुछ होता है। कंपाउंडिंग इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक दिन वर्कआउट करके कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जब हफ्ते में 30 बार होगा ना, एक दिन वर्कआउट, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 30 दिन में आप चेंज होगे। आपके लिफ्ट बेटर होंगे, सेट्स आपके फेलियर तक जाएंगे, खाना आपका बेटर होगा। यू विल लव द प्रोसेस। यू विल लव द प्रोसेस सो मच दैट you'll become a part of it, you'll be known by that thing। इनको लोग बोलते थे ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। अभी इनको पूछते इतना क्यों लिफ्ट कर रहे हो। सब कुछ होगा, क्योंकि समय समय की बात है। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वी आर नॉट डन येट। मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, कोई किसी को कंफर्टेबल पोजीशंस में नहीं झेल सकता।
अरे सर बना लिया ना सर, बस हो गया. Once you achieve a goal, go next level. 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 Keep on feeding your curiosity. Aditya, we started just 12 weeks ago. 12-13 हफ्ते हुए हैं. Look at him on the left hand side. He's a very big guy. He was 103 kilos when we started. Today he is at around 92. I'm not saying we are there, but we did very good in the last 12 weeks. अब बोलोगे यार सर इसने तो कैसे कर लिया? Because इनका मसल मास इनका हिस्ट्री था. He had a good history of having muscle mass. तो हमने जब कट किया बहुत अच्छी तरीके से किया. इसके पहले उन्होंने जितनी बार कट किया था बहुत कम कैलोरीज किया था. He's a very big guy. He maintained his weight at around 98 to 103 every for the entire year. Now in this picture on the right hand side, if you see, he's around 92 kilos. The point here I'm trying to make is this is just the beginning. ये सिर्फ बिगिनिंग है. इन्होंने किया है, यूएसए में रहते हैं, खाना बनाते हैं खुद का, ट्रेनिंग करते हैं, काम करते हैं, एक पेट पेरेंट है, अपना काम करते हैं, विश्वास किया सर करना है. अभी हम एब्स बनाएंगे. एब्स आर जस्ट लाइक एनी अदर मसल इन द बॉडी. एब्स बनाएंगे हम शोल्डर को और बेटर करेंगे, हम चेस्ट को और बेटर करेंगे, हम क्वाड्स को और बेटर करेंगे. करेंगे ना. सबने कहीं ना कहीं तो शुरुआत किया है ना. वी आर नॉट परफेक्ट, हम सब नंगे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना. कुछ तो एक्सेप्ट करना है. कोई बात नहीं यार, मैं यहाँ पे हूँ ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत भी तो मुझे करनी है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वर्क्स आउट एवरी वेरी वेल, लिफ्ट्स अ टन ऑफ वेट, ईट्स वेरी गुड फूड, वर्कआउट फॉर्म एंड टेक्निक बेटर करते हैं. सीखते सीखते बेटर होगा. मैं भी आज भी सीखता हूँ. कभी एल्बोज ऐसे रखना है कि अंदर रखना है, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं सीख रहा हूँ तो मैं बेटर कर रहा हूँ. वेरी वेल डन. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. बट वी आर नॉट डन येट. Vijay, we started at around 76 kilos and on the right hand side is around 66. He did it. He said, sir, मैं I'm not happy with my weights. I'm not getting stronger. मैं बहुत कुछ पुश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा. He's a father. He's a father of two. दो बच्चों के बाप है ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. 8 से 12 घंटे काम करते हैं, हर चीज ये करते हैं. He did it. He goes to office, manages his work. एक दिन स्विट्जरलैंड में रहते हैं, एक दिन यूएस में रहते हैं, एक दिन यूरोप में रहते हैं, एक दिन दुबई में रहते हैं, एक दिन मुंबई में रहते हैं. कभी बहानेबाजी नहीं किया सर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा. बिकॉज ही हैज अ गोल. और गोल ये है कि बॉस मेरे को लंबे समय तक फिट रहना है. मेरे को 3 महीने 6 महीने में 800-900 कैलोरीज खा के मेरे को राइस छोड़ के मुझे फिट नहीं होना है. क्योंकि मैं ऐसा कोच भी नहीं हूँ जो आपको बोलेगा यार 3 महीने कर लो उसके बाद आप आपको करने की जरूरत नहीं. नो, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड लाइफ स्टाइल एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट. Because I am setting you up for life and I am showing you that it can be done. It can be done. So very good, Vijay. I'm very happy for you. I'm very proud of you. But again, we are not done yet. Okay? अभी और बहुत कुछ अचीव करना है. अब अगर आप पिक्चर देख रहे हो, एब्डोमिनल्स पे काम करना है. Obviously, we are already down by 8 kilos. He's very happy. He's the leanest that he has ever been in his entire life. He's around 40 and he's a father of 2. अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो इससे नेक्स्ट लेवल भी जा सकते हैं. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. क्योंकि कोई चीज आप एक बार करते हो ना तो दूसरी बार करने में आपको बहुत मजा आता है. एक लेवल से अपग्रेड करने में बहुत मजा आता है आपको. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड यू मेक मी प्राउड. बट आई वांट इवन बेटर थिंग्स टू हैपन. आई वांट टू सी यू इन इवन इन अ बेटर कंडीशन. ये यहाँ नहीं रुकना है. लीथल वेपन जाना है. लीथल वेपन. वी आर नॉट डन येट. रौनक, लुक एट हिज फिजिक गाइस. This he is also father. He is a father of 2 beautiful girls. छोटे छोटे बच्चों के father है ये. Look at the picture on the left hand side. This is of June. This is who he was at 90 kilos. He made the most of each and every day. अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, and look at on the right hand side. He's currently at 76 kilos, completely shredded. He has his abs आ गए हैं, shoulders, everything. Why? Because he listens to me. Trains exactly as I ask him to train. Eats exactly as I ask him to eat. कुछ महीने पहले अगर आपको याद होगा मैंने एक स्लीप डेट का मैंने एक चार्ट दिखाया था. वो बैंड का मैंने एक चार्ट दिखाया था जहाँ पे एक बंदा हर दिन सुबह 5 बजे उठता था और वो 4 घंटे की स्लीप कंप्लीट करता था. He was that guy. 3 months ago he used to sleep for 4 hours, 3 hours. Why? क्योंकि इनका काम वैसा है. His nature of work was that he have to get up at 4-5 o'clock. 5 बजे उठ के पहले जिम जाते थे, हर चीज करते थे. उसके बाद जिम से आने के बाद अपने डॉटर को ड्रॉप करते थे. उसके बाद 7 o'clock को उनको काम पे पहुंचना होता था, 7-7:30 तक. सो ही सेड सर मैं ये सब नहीं करूँ सर, मेरी बेटी है, मेरे को करना है सर, मेरी लाइफ है. एंड ही नेवर कंप्लेन्ड अबाउट इट. तो मैं सोचता था यार थोड़ा ज्यादा सो लो, शाम को वर्कआउट जाओ. नहीं सर, एक बार मैं घर से निकल गया तो फिर मैं सीधा रात को ही आता हूँ. तो मेरे पास सर उसके अलावा कोई टाइम नहीं है.
तो मुझे कभी कभी बोलना बुरा लग जाता था, यार ये आदमी सोएगा कभी, बिकॉज आई नो हिम सिंस 2018। बहुत पहले मैंने इनको कोच किया था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही गॉट इंजर्ड, so he couldn't complete that training, so he came again this time after 6-7 years. So when he told me, but he never complained, sir मैं जिम नहीं जाऊंगा, मेरा ये नहीं है, मेरे को रात को ये, नेवर, मैं कभी कंप्लेंट सुना ही नहीं आदमी से। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बिजनेस करते हो ना, जितने भी लोग बिजनेस ओनर्स हैं, यू गाइस शुड नॉट कंप्लेन, बिकॉज आप ऑलरेडी घर से निकल चुके हो, आप जुआ खेलते हो जिंदगी में। क्योंकि वी डोंट नो राइट, एक साथ 1000 कस्टमर्स आएंगे कि एक साथ एक कस्टमर आएगा, आप ऑलरेडी निकल चुके हो। So आप already unexplored territories में हो, so you should not complain. You should just go with the flow. This guy never complained. I told him I want to see you in the best shape of your life. Slowly and steadily, he started working on his sleep. I reduced his workout volume from 6 days. I made it 4 days. मुझे बोले सर मैं कैसे, मेरे को मन नहीं कर रहा है सर, मेरे को सोने का, मेरे को जिम जाना है, जिम जाना है। 4 से 5 दिन पे वापस लाया, 5 से 6 दिन पे वापस लाया। Now he has got it better. He has now divided his work and everything. Just look at his body. He is a father of 2. ये कर सकते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। You know what is the difference? Did he take any supplements? Nothing. घर का खाना खाते हैं, हर चीज करते हैं, नॉर्मल इंसान है मेरे और आपकी तरह, काम करते हैं, हैदराबाद में रहते हैं। क्या किया इन्होंने? खाना खाया नॉर्मल, अपने गोल पे फोकस रखा कि बॉस करना है, मतलब करना है। बाइसेप फट के बाहर आने चाहिए, शोल्डर फट के बाहर आना चाहिए, बिकॉज दैट इज फिजिक दैट ही हैज अर्न्ड। और एक फिजिक जब अच्छा आता है ना, आप अपने आप को आईने में देखते हो ना, कॉन्फिडेंस है ना, एकदम छप्पर फाड़ देता है। और वो कॉन्फिडेंस से आप जो इंसान बनते हो ना, टू टेक योर लाइफ डिसीजंस, यू गेट सो बेटर इन एवरीथिंग। सो इफ यू आस्क मी हिज वेट, आई डोंट केयर अबाउट हिज वेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसको क्या फर्क पड़ता है इनका वेट क्या है? लुक एट हिज फिजिक। वी आर नॉट डन येट, वी स्टिल हैव अ कट फेस टू गो। ये कट करेंगे, इनको लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे लेके आएंगे, ऐसे ही मसल बना के, और यहाँ से और नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा। सो वी आर नॉट डन येट। आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस गाय लिसन टू मी, क्योंकि मुझे इनको बेटर होता देखना है। बिकॉज आई टोल्ड हिम, यू आर द पिलर ऑफ योर फैमिली, आपको दौड़ना है। His wife Mansi is also my student. She also lost 10-12 kilos. He's doing absolutely amazing. So this guy did it. कभी कभी बहानेबाजी नहीं, कभी नहीं। बच्चे स्कूल में बहानेबाजी करते हैं, नेवर। सर ये करना है, ये करेंगे, और मेरे को बताइए क्या करना है। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, आई एम सो हैप्पी। सो वेरी वेल डन, वेरी प्राउड ऑफ यू अभय। When we started, he was the guy on the left hand side. The first call I remember with him, I told him that you need to sleep. Oh, sir, is sleep really that important? I said, yes, you need to sleep. Sir, I only sleep for 5 to 6 hours. These pictures are around 1.5 years apart. This is who he is. You have to build your abdominals. You have to build your chest. You have to build your routine. No बहानेबाजी. Never gave me a बहानेबाजी. ये नहीं हुआ, my dog ate my homework, मेरा ये नहीं था, मेरा वो नहीं था। Never gave me late updates. Everything on point, on point, on point. I never had to chase him. I never had to chase him. In fact, he used to chase me. सर मैंने अपडेट दे दिए, सर आप चेक कर लीजिए। आई वाज सो हैप्पी, क्या कितना मस्त बंदा है यार, कितना हम्बल आदमी है, कितना मेहनत करता है। आई टोल्ड हिम, ये पेट कब से है? सर मैं जर्मनी आ गया, काम करते करते हो गया, खाना बनाना, बाहर जाना, ऑफिस जाना। सर आई कांट सी माई सेल्फ इन दिस कंडीशन। आई सेड दिस इज हु यू आर। इनका मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ किया जो मैंने बोला, मेहनत इनका है। आज जितने भी लोगों का दिखा रहा हूँ, उनका मेहनत है। और भी अगले सेशन में बहुत लोगों को दिखाऊंगा जो आज नहीं दिखा पाया, इनका मेहनत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल हो सकता है, ये लोग कर सकते हैं। जर्मनी में ना बाई भी नहीं होती है, हमारे घर पे तो बाई लोग हैं। कुकिंग वाली अलग, झाड़ू वाली अलग, डस्टिंग वाली अलग, खाना बनाने वाली अलग। इनके सब बाई ये खुद हैं। डस्टिंग भी खुद करना है, बर्तन भी खुद धोना है, कपड़े भी खुद धोना है, साफ सफाई भी खुद करना है। और सबके साथ बिना रोए हुए, हर चीज के बिना कंप्लेन किए हुए फिजिक भी बनानी है। वो एक सपना है, वो एक ड्रीम होता है। और जिसका बहुत कॉन्क्रीट होता है ना, वो कर जाता है। आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ से और नेक्स्ट लेवल जाना है। कादिर वे, he started, he also had good amount of muscle mass, and this is what he has done. So this is who he is. ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा ट्रेनिंग करते हैं। When I started with him, I started him off with very less frequency of training. 4 ही दिन ट्रेनिंग कर रहा था मैं। मुझे बोलते थे सर मैं तो इतना एडवांस लेवल एथलीट हूँ, आई एम एन इंटरमीडिएट एथलीट। तो मैंने उनको बोला आप उतना ही करो, आप 3 दिन बैडमिंटन खेलो, आप 4 दिन वर्कआउट करो। दिस इज व्हाट 4 days of workout with absolutely failure sets do to you. Look at him. We have started the massing phase. He's eating, he's lifting, he's enjoying his life. That's exactly what you need to do. 3-3,500 कैलोरीज तक जब आप पहुंचोगे ना, जब खाना गले से उतरेगा नहीं और बिना मोटे हुए ऐसे एप्स पॉप आउट हो गए,
आप पागल हो जाओगे, आप मेरे को याद करोगे कि मजा आ गया सर। बाहर जाओगे ना, बाहर जाके भी खा के आओगे ना तो भी डेफिसिट में रहोगे। ऐसा मेंटेनेंस कैलोरीज बनाओ क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी उसके काबिल है, ये समझो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर कादिर विल, थैंक यू सो मच, बट वी आर नॉट डन येट। दिस इज गौरव। सो वी जब हमने गौरव के साथ स्टार्ट किया था तो सॉरी मैंने कादिर विल लिखा है इनका नाम भी यहाँ पे। तो हमने जब गौरव के साथ स्टार्ट किया था, he was very lean and he said that muscle बनाना है। He was not training yet because he always used to do home workouts and everything. This is who we are. This is where we are today. He has lost around 6 to 7 kilos, built good amount of muscle. Now we're going to start the massing phase. That is going to be phase number 2. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि when do we start the massing phase? Look at the guy on the right. He has clearly visible abdominals. He has clearly better shoulders, biceps, abdominals, everything. Now we start keeping on adding calories slowly and steadily, and we start tweaking the exercise programming. You need to start taking your sets to failure. जो वीकर मसल ग्रुप है उसके ऊपर काम करना है अभी, और जो अच्छे वाले डेवलप्ड मसल ग्रुप है उसको मेंटेन करना है वॉल्यूम। तो आपका जो पूरे साल का वॉल्यूम होता है ना, वो देख के समझ में आ जाता है कि कौन से वीकर मसल ग्रुप्स है और कौन से डिफिकल्ट वाले मसल ग्रुप्स है। तो वेरी गुड, यहाँ से और बेटरमेंट की तरफ जा रहा है अखिलेश। लुक एट दिस पिक्चर ऑन द लेफ्ट। Okay, we started exactly in last January, February, and this is where he is today. Clearly, the abdominal lining is clearly visible on the right hand side. He lost a lot of weight, but this is who he is. Works for a company 8 to 9 to 12 hours. Sometimes बहुत उनका डिलीवरी होता है, IT वाले हैं। He has a beautiful daughter. मुझे मैसेजेस करते हैं वो दिवाली के दिन, दशहरा के दिन। I get very happy. Such a humble guy he is. किया इन्होंने सर बहुत डिफिकल्ट होगा वर्कआउट करने। आई कैनॉट हिट द जिम, आई नीड अ होम वर्कआउट प्लान, आई हैव टू ड्रॉप माय डॉटर टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग। आई सेड आप मेरी एक बात मानोगे क्या प्लीज? क्या आप जिम जाओगे क्या? मेरी एक बात मानोगे? इट वाज आई जस्ट टोल्ड हिम, आप मेरे लिए कितना इजी है, होम वर्कआउट बना दूंगा मैं, मुझे क्या है। व्हेन आई टेल यू समथिंग एंड इफ यू डू इट नो विदाउट आर्ग्यूइंग विद मी, यू विल गो नेक्स्ट लेवल। बिकॉज एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव मैं ये हर दिन देखता हूँ। I told him, can you hit the gym? Can you make some time to hit the gym? I said, yes, sir. And look at him. He never misses a single day. बोला सर मजा आ गया। बिकॉज जिम चीज ही वैसी है। घर पे वर्कआउट करोगे वही दीवारों को देखते रहोगे, वही टॉक्सिक कल्चर हो जाएगा, वापस वही बॉस उधर से। कितने कितने लोग तो वर्कआउट करते करते ऑफिस का लॉग इन करते हैं। Have a special place if you can afford, if you have the privilege. And look at him right now. He's so good. He's gotten so well. 17, 18, 12, 14, 15 किलो कम हो गए। So he did it, is what I mean to say. सबके लाइफ में वही प्रॉब्लम्स है। सबको लगता है कि नहीं होगा, सबको लगता है कोई चीज नहीं होगी। वो करने के बाद ही पता चलता है कि सब कुछ पॉसिबल है। आई एम वेरी हैप्पी स्टिल। और थोड़ा बॉडी फैट ड्रॉप करना है एंड वी नीड टू बिल्ड मोर मसल। सुनील, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग सुनील लास्ट ईयर, देन आई मेट हिम इन जोधपुर in March, and I told him that now we need to build muscle. He was very obese, he had a lot of loose skin. Now we are massing, we are training harder. बॉडी वेट स्क्वाट से 100 किलो के ऊपर स्क्वाट चले गए। 40 50 किलो से स्क्वाट बढ़ा है। कैसे बढ़ेगा? व्हेन यू ट्रेन राइट एंड व्हेन यू ईट राइट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस गाय प्रूव्स। ही इज अ फादर ऑफ 2। I always tell you that you cannot skip the matrix. This guy skipped the matrix, got married at an early age, then he got 2 kids, then he is around 25 26 itself. 2 kids, he just skipped the matrix. We should all learn from him, guys. 2 kids, both go to school and everything. सर बोला कि सर अब तो सब कुछ हो गया, अब तो मुझे काम पे ध्यान देना और सर अपने बॉडी पे ध्यान देना है। दिस इज द गाय हु स्लीप फॉर 9 hours। कोई नजर मत लगाना। बिकॉज ऑफ दैट हिज ग्रोथ हार्मोन, नींद में ना आपका बॉडी बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। जितना अच्छा आप सोते हो ना, आपका बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। ट्रेन सेम लाइक हिम एंड स्लीप फॉर 6 hours एंड you are going to invite all the injuries to your way. The point I'm trying to make is sleep. Sleep like as if there is no tomorrow. ऐसी उग्र निद्रा में सो जाओ ना, घर वालों को लगना चाहिए हफीम पी के सो गई है ये उठने वाली नहीं। ऐसे सो जाओ, डरा दो सबको। और जिस दिन उठोगे ना 12 13 घंटे बाद, ऐसा लगेगा सर क्या बॉडी रिकवर हो गई है। एंड आपको भूख ही नहीं लगेगी दूसरे दिन। संडेज को मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं सो जाता हूँ एंड आई टेल माई घर वाला प्लीज डोंट वेक मी अप। सो वेरी वेल डन सुनील। दिस ही उन्होंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वानर आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जो आता है इनको आता है। कितना अच्छी तरीके से मेहनत किया है। हाँ सर अभी ये करूंगा सर, अभी ये करूंगा सर। कितना अच्छा लगता है पता है। एनर्जेटिक कोई बात करता है ना, पूरा दिन बन जाता है मेरा। आई फील सो गुड टू हैव सच अमेजिंग पीपल टू ट्रेन। वेरी गुड, बट वी आर नॉट डन येट। खुशी। Okay, so we started around in April and we started around 80 81 kilos.
and this is where she is right now on the right hand side, getting a lot of compliments, getting a lot of negative compliments, and then, अरे ये क्यों कर लिया, पतले हो गए, चेहरा तो दब गया पूरा, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, 81 किलोस पहुंच गई थी तब आप कहाँ थे, एलडीएल जब इतना बढ़ गया था, ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ गया था, तब कोई नहीं आता है। व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट, हमारा घर तो कचरा भी तो हमको ही उठाना है ना। व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट एंड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स, हमको लगने लग जाता है कि नहीं यार, अब चीजें काम कर रही है। तो नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होंगे, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, सेल्फ डाउट आएगा, पीरियड्स होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होने वाला है, रॉक बॉटम हिट करोगे, ऑफिस में झगड़े होंगे, सब कुछ होगा। उसके बाद भी आपने क्या किया, आपने उनका सुन के दब के रह गए क्या? सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट योर टाइम एट ऑल। लर्न, हमको सीखना है। ये जितने भी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ना यार, मैं कितना सीखता हूँ इनसे। कोई कोई तो इतना बेटर कर देते हैं कि एक्सपेक्टेशन से पार, कि लगता है यार क्या जबरदस्त बंदा है यार, कितना ड्राइव है जिंदगी में। देखिए आप एक एक चीज समझो, मैं आपको 1 साल कोच करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, 5 साल करूंगा, बहुत लोगों को मैं 5 साल से कोच कर रहा हूँ। उसके बाद भी आपकी जिंदगी तो रहने वाली है ना, उसके बाद भी तो आप ट्रेनिंग करने वाले हो, उसके बाद भी आप अच्छा खाने वाले हो, तो सीख लो और बेस बना लो, ताकि उस समय में बहुत मजा आएगा। 50-55 साल में भी ना 30-35 के लोग होंगे, उस दिन याद करोगे मुझे, यार सही बोल रहा था ये। मेक इट अ लाइफस्टाइल, मेक इट अ लाइफस्टाइल एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आई होप मैंने आज इतना भी सिखाया हो, आज आप इम्प्लीमेंट करोगे, बिकॉज अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर हम बस वही हैं, फिर हम सिर्फ सुनते हैं और रील की तरह देखते हैं कोई भी एक प्रोसेस को, और हम फिर वापस से भूल जाते हैं और वापस से हम वही प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सेशन